वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीसैकेराइड्स फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स। नाम से क्या लग रहा है? पॉली, पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, सैकेराइड्स शुगर के ग्रुप्स, मैनी शुगर ग्रुप्स। These are the polymers. These are the polymers of monosaccharides. मोनोसैकेराइड्स के पॉलीमर्स जब ज्वाइन करेंगे दे विल फॉर्म द लॉन्ग चेन्स विच आर नोन एज पॉलीसैकेराइड्स। उनको क्या बोल देंगे? पॉलीसैकेराइड्स। These are the polymers of the monosaccharides. सिंपल सुगर्स की हम बात करें, इसको हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। एक है ये होमो एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स, होमो मतलब होता है सिंपल, सिमिलर, सिंपल एंड सिमिलर टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स। जब सिंपली सिमिलर टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर यूनाइटिंग टुगेदर दे विल फॉर्म द होमोपॉलीसैकेराइड्स। और दूसरा आता है हमारा हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। हेटेरो नाम से लग रहा है, हेटेरो मतलब डिफरेंट। When more than one type of polysaccharide monosaccharides are united together means एक कोई ग्लूकोज है और साथ में कोई फ्रक्टोज या राइबोज, इस तरह से अगर, या कोई अदर ग्रुप हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है, या कोई फॉस्फेट का ग्रुप हो सकता है। इफ द डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स यूनाइट टुगेदर दे आर नोन एज हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। मतलब अलग अलग तरह के, ये तो साथ में सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, राइबोज, इस तरह के मैनोज, गैलेक्टोज, ये यूनाइट कर जाते हैं, दे विल फॉर्म द हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। डिफरेंट जब आ जाते हैं व्हेन द डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड, डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स, सिमिलर नहीं, दे आर नोन एज हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। हम बात कर रहे हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स की। होमोपॉलीसैकेराइड्स में हमारे पास एग्जांपल्स हैं ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, कुछ इनोलिन भी हैं, एंड fungal cell walls and exoskeleton of arthropods. Fungal cell walls and exoskeleton of arthropods. हार्ड सा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं काइटिन। दे आर आल्सो होमोपॉलीमर्स, ये भी होमोपॉलीमर्स होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे, यहाँ मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, सेलुलोज का किस तरह से बन रहा है। इसकी फॉर्मेशन आप देख लेंगे तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। आपने पहले पीछे वाले टॉपिक्स में आपने देखा हुआ है कि किस तरह से मैंने आपको बताया था कि मोनोसैकेराइड्स होते हैं, दे विल यूनाइट टुगेदर, दे विल फॉर्म द डाइसैकेराइड्स। यहाँ तक हमने देख लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था सुक्रोज है, लैक्टोज है या फिर माल्टोज है। अब हम ये डिस्कस करेंगे जैसे ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन की डिस्कशन करते हैं। तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है और क्या कहाँ पे रहता है ये ग्लाइकोजन, इट इज ए स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल, stored food of animals in the
मसल्स एंड लीवर, मसल्स एंड लीवर में हमारे स्टोर फूड की फॉर्म में रहता है, दैट इज ग्लाइकोजन इन केस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स स्टार्च भी बोल देते हैं इसको। एंड अप्रोक्सीमेटली इनका जो नंबर रहता है वो 30,000 यूनिट्स से कम नहीं होता, इतने ये रहते हैं। 30,000 यूनिट्स ऑफ द ग्लूकोज दे आर यूनाइट टुगेदर, इतने नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स यूनाइट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, एंड दे फॉर्म द लॉन्ग चेन ऑफ दिस, एंड देयर चेन इज ब्रांच्ड, इनकी चेन भी ब्रांच्ड होती है, देयर चेन इज ब्रांच्ड, लॉन्ग चेन ब्रांच्ड। हाउ इट इज फॉर्म्ड स्ट्रक्चरली मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत आसान है, इस तरह से आप बनाओगे। ये मैंने पहले ही से आपको बना के रख सकता था, बट ये है कि हो सकता है आपको बाद में पता ना चले, इसलिए मैं चाह रहा था कि सामने सामने आपको बना के दिखा दूं। आप इस तरह से सिंपली क्या करें, इसको जो आपको बताया था मैंने मोनोसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं वो आप देखते जाएं, क्या लिंकेज इनका बनता है, कौन सी तरह से आपस में ये लिंक करते हैं, वो आप जरूर देख लें, क्योंकि फिर उसके अलावा आपको फिर समझ नहीं आएगी कहीं। इसमें दो तरह का लिंक ये शो करते हैं, इतना अगर हम बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6 आगे भी है। तो यहाँ पे आपको पता है ये ग्लूकोज में सिंपली इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, ये कार्बन, और यहाँ पे अगर थोड़ा याद हो तो CH2OH आता था, ये HOH सारी जगह हम नहीं बनाएंगे, यहाँ पे ही आपको मैं लिंक दिखाता जाऊँगा, फिर आपको एकदम से समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। वही है, सिर्फ आप क्या क्या होता है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको हो जाती है तो मुश्किल नहीं होता है। इसमें नंबरिंग का भी आपको मैंने बताया था कि नंबरिंग का जरूर ध्यान रखना है, नंबरिंग जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पे जो कार्बन को हम नंबरिंग देते हैं उसका आप जरूर ध्यान रखें। इसी तरह से ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करते देखिए ये 1 2 3 4 5 6, फिर से यही 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये सब ग्लूकोज है। 1 2 3 4 5 और इस तरह से 6 है, ये सीधा सीधा चला हुआ है। अब इसमें हम ये लिंक दिखाएंगे, देखिए ये सीधा यहाँ OH था, यहाँ भी OH था, तो इसको जब लिंक किया था तो आपको मैंने उसमें लिंक में भी बताया था, जब ये ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से ये O यहाँ पे लिंक करके रह जाता है, और ऐसे ये H इस तरह, ये COC, और साथ में क्या निकला आता है यहाँ पे H2O बाहर आ जाता है, सभी जब ये ज्वाइन करते हैं। इसी तरह से ये भी ऐसे ही ज्वाइन करेगा। बस आपको ये देखना है कि ये कौन सा हम लिंक शो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए 1 नंबर कार्बन है यहाँ पे ये, और यहाँ पे 4 नंबर कार्बन है, और कौन सी पोजीशन है ये, OH अगर डाउनवर्ड था तो इसको क्या बोलते थे, याद होगा आपको, इसको हम बोलते थे अल्फा। जब OH की हम बात करते थे तो इसको हम लिंक कौन सा बोलते थे, अल्फा बोलते थे। अल्फा, ये 1 नंबर कार्बन 1, और ये 4 नंबर कार्बन, ये देखिए ये लिंक कर रहे हैं ना आपस में, अल्फा 1 4 ये, और ये देखिए COC, अल्फा 1 4 लिंकेज, इतना पता लगा आपको, अल्फा 1 4 लिंकेज, एंड COC जो ये बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं इस तरह से, ये COC, ये जो बॉन्ड है ये दिस इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। ये इस तरह से यूनाइट करते हुए चलेंगे, अल्फा 1 4 अल्फा 1 4 अल्फा 1 4। अब आपके दिमाग में एक चीज और आएगी यहाँ पे कि वो चेन किस तरह से बनती है, वो भी बताता हूं आपको। ये इस तरह से बनती जाएगी, ये कहीं से भी हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, जैसे इसके आगे और भी हैं ये कंटिन्यूटी में, तो जब यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे इसको बनाना पड़ेगा। ये जो हमारा कार्बन नंबर 6 है और ये जो हमारा कार्बन नंबर 1 है, ये आएगा यहाँ पे, ये देखिए
ये ऑक्सीजन, ये नेक्स्ट जो है इसी तरह से ज्वाइन करेंगे। ये जब ये चेन बनी ना उस टाइम पे ही सिर्फ फर्क पड़ा, बाकी का सिमिलर है। इस तरह से कंटिन्यूटी में आगे भी ये रहेंगे। आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर पता लग गया होगा। ये 1 2 3 4 5 6, ये 4 और ये वैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 नंबर। क्लियर? यहाँ जब चेन बनती है, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये मैं आपको यहाँ ये दिखाता हूँ। ये देखिए इसी तरह चल रहा है। ये मान लेते हैं ये ग्लूकोज है, देखो ये लंबी चेन सीधी चेन चली है। यहां से क्या कर रहे हैं हम, ये देखिए, फिर यहां से चल पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से ये तो इसको कई आपकी बुक में क्या कर रखा होता है, ऐसे बना रखा होता है। ये ऐसे होती हैं ये चेन्स, इस तरह से। ये जो स्ट्रक्चर ऐसे दिखा रखे होते हैं, ये उस वक्त इन्हीं को इस तरह से करके दिखा रखा होता है। ये सारी ये है ये चेन्स। और यहाँ पे 1 कार्बन नंबर 1, ये देखिए, और इसमें भी उसी तरह से इसकी पोजीशन थी। बट यहाँ पे जो पोजीशन है इसमें थोड़ी सी हल्की सी क्या आ जाती है, ये कार्बन नंबर यहाँ पे क्या दिखाया मैंने आपको, ये 1 और यहाँ पे 6 नंबर कार्बन। तो ये लिंकेज कौन सा आया, 1 6 लिंकेज। यहां पे लिंकेज कौन सा आया, 1 6 लिंकेज आया। और ये आपको देखना है कि कौन सा लिंकेज है ये। अगर इसकी पोजीशन उसी तरह से है, देखिए अगर यहाँ पे ये H इस तरह से, तो OH यहाँ पे था, और OH इसके यहाँ पे ज्वाइन करने के साथ साथ जब ये ज्वाइन करता है तो इस तरह से ये O यहाँ पे आ जाता है, इस तरह से ये, और प्लस H2O ये बाहर निकल जाता है। तो OH की पोजीशन अगर यहाँ थी, इस तरफ थी, तो फिर से क्या था, ये पोजीशन इसकी अल्फा थी। तो दिस लिंकेज इज अगेन नोन एज अल्फा 1 6 लिंकेज। तो 2 तरह का लिंकेज इसमें आता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। कौन सा, ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में स्ट्रेट चेन के साथ साथ ये ब्रांच भी बनाता चलता है। इस तरह से ब्रांच बनाते हैं। और जब ये ब्रांच बनाते हैं तब लिंकेज में, ब्रांच के टाइम पे लिंकेज में फर्क आता है, 1 6 लिंकेज, एंड अगेन इट शोज द अल्फा 1 6 लिंकेज। क्लियर होगी बात? ये है, आई होप कि यहां तक आपको पता लग गया होगा। ये अल्फा 1 4 स्ट्रेट जब चल रहे हैं, जब ये कहीं ब्रांचिंग में चलेगा तो उस टाइम पे सिर्फ 1 6 आएगा। अगले लिंकेज सभी अल्फा 1 4 ही रहेंगे। ये वाले लिंकेज इस तरह से जब हम चलते जाएंगे ऐसे, ये कार्बन ये इस तरह से, ये ऐसे, ये सेम रहेंगे बाकी के। ये अल्फा 1 4, और यहां पे ब्रांचिंग चलेगी वहां पे ये 1 6 लिंकेज आएगा। आई होप ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। एंड ये जो ग्लाइकोजन है काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है। एंड इट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ द इन द थाउजेंड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज यूनिट्स। सिमिलर ग्लूकोज यूनिट्स इसको ज्वाइन करने के से बनाते हैं। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज glycogen, having branched chain, and the stored food in the animals in the form of glycogen जो है वो in the muscles में रहता है, as well as in the liver में stored रहता है। Whenever there is a need, जब भी इसकी नीड होती है, they got broken down into smaller parts and then into glucose। Simpler units इसका ग्लूकोज होता है, उसके बाद ग्लूकोज को यूटिलाइज करके इससे एनर्जी ले ली जाती है जब भी ऐसी नीड रहती है। ये है, और इट इज नॉट शोइंग द एनी टेस्ट विद द आयोडीन। आयोडीन के साथ ये नहीं दिखाता है। इट इज नॉट रिएक्टिंग विद द आयोडीन। इन द केस ऑफ स्टार्च की अगर हम बात करें तो वहां पे किस तरह से ये दिखा पाता है, ये हम देखते हैं।
और इसके लिए एक स्पेसिफिक करेक्टर इन्होंने बताया है। अगर हम इसके लिए डिस्कस करें, एनसीईआरटी ने जो राइट हैंड साइड है इसका, द राइट हैंड साइड इज showing the reducing sugar, it is showing the reducing, and left hand is non reducing, non reducing। राइट साइड जो इसकी नो रिड्यूसिंग है, बिकॉज इट इज शोइंग द एनोमेरिक कार्बन, बोलता है कार्बन जो यहाँ से शिफ्ट होता है, और ये जो बॉन्ड रहता है ये C डबल बॉन्ड H ये रहता है एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज हो अगर तो वहां पे कीटोनिक ग्रुप रहता है, और ये क्या करते हैं, ये वेरी करते रहते हैं, और ये H प्लस साइंस यहाँ से रिलीज करते हैं, तो ये एनोमेरिक कार्बन जो होता है ये बनता है, बोलता है विच हेल्प टू शो इट्स रिड्यूसिंग शुगर, जो कॉपर आयंस को Cu+2 को Cu+1 में रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। यहाँ पे मोस्टली पॉलीसैकेराइड जो है दे आर नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग शुगर्स, वैसे ये नॉर्मली रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं होती है, बिकॉज ये सिंगली जब आएंगी उसके बाद ही इजीली ये इस तरह से बिहेव कर पाएंगी। अगर ये हेमीएसिटल भी होंगी या कीटल भी होंगी, मींस कीटोनिक ग्रुप अगर फ्रक्टोज में है, तो देन दे कैन इजीली लूज द H प्लस साइंस, एंड इजीली जो कार्बन है ये फ्री कर पाएगा यहाँ पे। और कार्बन जब फ्री हो जाता है, जैसे हम इस साइकिल में तो नहीं इसको देख पाते, अगर हम ये इसका फिशर स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें आपको ये लग जाता है थोड़ा सा, ये जो होता है ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर क्लियर, ओके, ये जो फिशर स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्लैरिटी रहती है इस पे, और लास्ट में यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप्स होते हैं, इसीलिए बोलता है ये नॉन रिड्यूसिंग बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो ये बात कर रहे हैं। अदरवाइज सिंगली ही ये बिहेव करते हैं, जैसे सिंगल शुगर्स हैं, ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, ब्रेक होने के बाद ये इस तरह से ये बिहेव करते हैं। आई होप कि स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग आपको पता लग गया। सेकंड स्ट्रक्चर हम देखते हैं स्टार्च। इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, सिमिलर है। क्या वेरिएशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई 2 बार फोन आ गया किसी का। ग्लाइकोजन गिव्स द रेडिश ब्राउन कलर विद द आयोडीन। आयोडीन के साथ ये रेडिश ब्राउन कलर देता है। इसके साथ हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट हम देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। स्टार्च इज व्हाट? इट इज अ स्टोर्ड फूड इन द प्लांट्स। प्लांट्स में स्टोर्ड फूड है इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेन्स और ग्रेन्यूल्स। स्टार्च ग्रेन्यूल्स वहाँ पाए जाते हैं एंड दे आर फॉर्म्ड इन द ग्रेन्यूल्स, लाइक एग्जांपल्स ऑफ पोटैटोज है या सीरियल्स में राइस है, मेज है, व्हीट है, लेग्यूम्स हैं, देयर आर सो मेनी अदर्स जिनमें ये इन द फॉर्म ऑफ फूड स्टोर्ड रहता है। और इसका स्पेशलाइजेशन क्या है कि जब इसको टेस्ट करते हैं आयोडीन के साथ, इट गिव द ब्लू कलर विद द आयोडीन। क्लैरिफाई करने के लिए इसको थोड़ा सा कि ब्लू कलर दे देता है। जो इसकी जो चेंज है ये भी 2 तरह का स्ट्रक्चर एक्वायर करता है। इट अकर्स इन द 2 फॉर्म्स, एमाइलोज फॉर्म एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज में क्या होता है कि 200 to 2000 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज आर जॉइंट। दिस इज आल्सो ए होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड होता है, दे आर फॉर्म्ड ऑफ द ग्लूकोज यूनिट्स। सभी के सभी ये भी किससे बनते हैं? ग्लूकोज यूनिट्स के ज्वाइन करने से बनते हैं। और 2 फॉर्म्स में, ये अमाइलोज की फॉर्म में और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन जो है वो दैट इज ए ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। कैसा है वो? दैट इज ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज यूनिट्स एंड अमाइलोज इज सिंगल अनब्रांच्ड। इट इज अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर ऑफ द
glucose units. And when they are found, यहां से मैं आपको बता देता हूं, तो स्ट्रक्चर जो एमाइलोज है, एमाइलोज आर फाउंड इन द सिंपल स्ट्रेट चेन, अनब्रांच्ड चेन, एंड दे फॉर्म द अल्फा 1,4 लिंकेज. ये कौन सा लिंकेज बनाएंगे? अल्फा 1,4 लिंकेज. जिन्होंने अभी जैसे ग्लाइकोजन देखा, तो ग्लाइकोजन की तरह ही ये ग्लूकोज के यूनिट्स ज्वाइन करते हैं. तो स्ट्रेट चेन इसी तरह से बनती है, अल्फा 1,4 लिंकेज बनेगा सभी. और दूसरा, जब ये सेकेंड जो, अगर इसमें हम बात करें कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज, ये सीधा अनब्रांच चेन स्ट्रक्चर है. और दूसरा जो है वो ब्रांच्ड. अगर एमाइलोपेक्टिन अगर हम दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे? एमाइलोपेक्टिन दैट इज ब्रांच्ड. वो कैसा है? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है. ये जो ब्रांच्ड है ये है. अब 6 के साथ कार्बन नंबर 1 और 6 के साथ मैंने इसका लिंक शो किया, दैट इज शोइंग द अल्फा 1,6 लिंकेज, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन. बेसिकली स्टार्च ओवरऑल जो है वो सारी ब्रांच्ड आ गई. कुछ एक पार्ट इसमें अनब्रांच्ड भी होते हैं, वो मैंने थोड़ा सा सेपरेट कर दिया. आई होप कि यहाँ तक आपको पता लग गया. बेसिकली दे आर एक्ट एज ए स्टोर्ड फूड. स्टार्च जो है स्टोर्ड फूड होती है. किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? आयोडीन के साथ हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. और जो इसकी ये जो चेन्ड स्ट्रक्चर होती है, जो चेन्ड स्ट्रक्चर, जो ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, इसकी ब्रांच स्ट्रक्चर में जैसे इस तरह के ये ब्रांच स्ट्रक्चर रहेंगे, तो बीच में जो आयोडीन है I2 that remains in within the this chained structure, and they give the blue color. Then they will provide the blue color. तब ये blue color provide करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ. नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखेंगे सेल्यूलोज. सेल्यूलोज, ये मैं स्ट्रक्चर आपको 1 मिनट में दिखा देता हूँ अभी. दीज आर अनब्रांच्ड चेन्स. ये अनब्रांच्ड चेन्स है, फॉर्म्ड ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स ओनली. ग्लूकोज यूनिट से ही बनते हैं, तो दे आर नोन एज होमोपॉलीसैकेराइड्स. क्या होते हैं ये? होमोपॉलीसैकेराइड्स. एंड they are the chief component of the cell wall. Cell walls they are formed of chiefly by the cellulose. Mainly जो है cellulose से बनती है. उसके बाद पेपर पल्प जो है जहाँ से पेपर निकालते हैं, they are also formed of cellulose. Cotton fibers are mostly they are found from the cellulose. Approximately 90% of the cotton fibers are cottons are formed of the cellulose. And in the wood case में अगर बात करें तो 25 to 50% they are formed by the cellulose. इसी से ही वो बना हुआ रहता है. और abundantly they are found, most of the percentage इसकी रहती है. and 6,000 units of glucose के approximately unite करते हैं together, and they are remain in the straight chain. और straight chain के साथ साथ ये जो अगर हम बात करें, जैसे ये ग्लूकोज है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये 4 नंबर है. ये इस तरह से 1 2 3 4 4. ये अब OH ग्रुप यहाँ पे इस पोजीशन को होता है. दिस पोजीशन इज नोन एज बीटा पोजीशन. and COC. Again there is a glycosidic mode, but the position is beta, so it is named as beta 1,4. अब इसको हम क्या बोल देंगे? beta 1,4 linkage. Again is beta 1,4 linkage. Again is beta 1,4 linkage. So in the case of cellulose, they are the straight chain of the amino acids, ये glucose units, and they form the beta 1,4 linkage. ये linkage होती है इसमें. और ये कोई भी आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, कोई टेस्ट कोई रिजल्ट नहीं देता. इट इज़ नॉट रिएक्टेड विद आयोडीन. आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में. इसके बाद दो स्ट्रक्चर्स और हैं वो बता. is inulin. It is a structure. It is a sugar which is homopolysaccharide. It is again a homopolysaccharide formed by the units of fructose sugar. Fructose sugar की units ही join करते हैं and they form the long chain which is known as homopolysaccharide, and that structure is known as inulin. It is a stored food in the form of roots as well as rhizomes या rhizoids. Rhizomes में ये mostly रहते हैं.
और ये एक फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये ज्वाइन करते हैं एंड हाउ दे आर लिंकिंग। ये है फ्रक्टोज 1 2 3 4 5 6, ये स्ट्रक्चर बनाया था हमने। फ्यूरेनोज रिंग होता है ये, उसी तरह से 1 2 3 4 5 6। ये जो है फर्स्ट नंबर कार्बन यहाँ जुड़ा है, सेकंड यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है। इसके साथ अब ये ज्वाइन करेगा अगला, सेकंड के साथ फर्स्ट 1 2, ये तो ये डाउनवर्ड है और इस तरफ से OH जो है वो ऊपर को जा रहा है, तो ये पोजीशन हमारी कौन सी हो जाती है, बीटा पोजीशन हो जाती है। अब इसमें अगर मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखाऊं, ये 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 इसका ओके, तो ये जो लिंक शो करेगा ये वाला, ये आएगा 1 2, ये देखिए 1 2, ये सेकंड नंबर कार्बन है, ये आप देख रहे हो ना, ये सेकंड और ये 1 नंबर कार्बन, उस तरह से सेकंड फिर इस दूसरे के 1, यहाँ पे ये सेकंड नंबर कार्बन और ये यहाँ पे 1 नंबर कार्बन। तो कौन सा लिंक आ रहा है, ये 1 2, और पोजीशन जो है वो OH इस तरफ से है, तो कौन सी, बीटा। और फ्रक्टोज जो है वो डी स्ट्रक्चर था, मतलब डी फॉर्म थी इसकी, तब हम इसको बोल सकते हैं बीटा डी फ्रक्टोज एंड 1 2 बीटा 1 2 लिंकेज ऑफ फ्रक्टोसाइल सुगर जो है वो इस तरह से ये लिंक करती है। दिस लॉन्ग चेन इज नोन एज इनोलिन। आई होप कि ये क्लियर पता लग गया होगा। इसके बाद आपको एक दिखाता हूँ, द फंगल सेल वॉल की स्ट्रक्चर या एक्सोस्केलेटन के बाहर जो स्ट्रक्चर रहता है वो बताता हूँ इसके बाद। नेक्स्ट है हमारा काइटिन, विच इज द स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ काइटिन, एंड काइटिन इज ए homopolysaccharide and it is formed of N-acetylglucosamine units. The long chain of N-acetylglucosamine monomers, then when they will unite together they will form the such structure is known as chitin. It is also found in the cell wall of the fungus. Fungal cell walls में भी ये पाए जाते हैं। Fungal cell wall also contains chitins, और chitin जो है वो किस तरह से बनते हैं ये बता देता हूँ आपको। आपने इस तरह से ये ग्लूकोज बनाने हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर आप बनाओगे, बस थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे अपने हाथ से, बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ें नहीं आती हैं, फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा कुछ भी। उसी तरह से ये आप बनाओगे, ये 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 CH2OH कार्बन कार्बन कार्बन, ये ऑक्सीजन कार्बन CH2OH। यहाँ पे जो लिंक है आपका इस तरह से बनेगा, OH ये ऊपर को रहेगा, तो ये जो लिंक है इस तरह से बनेगा आपका ये, विच इज नेम्ड एज बीटा लिंकेज। कौन सा लिंकेज बनेगा, ये बीटा लिंकेज बनेगा आपका। ये ध्यान रखना है आपको, कहाँ पे क्या ज्वाइन कर रहा है, इस तरह से लिंकेज बनेगा। और यहाँ पे आपका ये रहेगा एन एसिटाइल, जो हम बात कर रहे थे, ये दिस बिकम एन एसिटाइल, दिस इज नोन एज दिस ग्रुप। ये इसी तरह से यहाँ पे आ गया आपका NH डबल बॉन्ड और CH3, इस तरह से ये यहाँ पे भी ज्वाइन करता जाएगा। एंड दिस इज नोन एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, ये ग्लूकोज और ये सारा एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन बन गया ये आपका। एंड दीज आर यूनिट्स, दे आर ज्वाइनिंग टुगेदर विद कौन सा लिंकेज है, बीटा 1,4 लिंकेज ऑफ एन एसिटाइल
glucose amine, and they are forming the structure of chitin. ये आपका chitin का स्ट्रक्चर होंगे. आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर पता लग गया होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.